हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको शागिर अहमद के बुक से आयु संबंधित प्रश्नों को करवाएंगे, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। तीनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है, हम रोमन अंक में इस तरह से मान लेते हैं। 2:3:4 दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। और तीनों का औसत आयु कितना है? तीनों का औसत आयु है 33 वर्ष। औसत आयु 33 वर्ष है। अगर औसत में आप कुल संख्या से गुना कर दीजिएगा तो योगफल निकल जाएगा। तो देखिए, 3 व्यक्ति है, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तीनों के आयु का योगफल निकल गया। तीनों के आयु का योगफल निकल गया। रेशियो में तीनों के आयु का योगफल कितना है? 4, 3, 7 और 2, 9। योगफल का तुलना योगफल से कर दिए। जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछ रहा है उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष की होगी, सबसे बड़का का, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। 3 से देखिए, 3 तिहाई 9, 3 से काटिएगा 11 बार में, 11 चौक 44 वर्ष। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है, यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है? देखिए, निश्चित राशि में दोनों का योग 60 है, रेशियो में योग कितना है? 7 और 3 10। योग का तुलना योग से कर दिए। अब जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछ रहा है उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है। तो देखिए ना, रेशियो में कितना अंतर है? 4 का, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। 10 छक 60, 6 चौक 24 वर्ष। उत्तर हो गया इसका 24 वर्ष। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात, स्त्री तथा लड़की, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है। 4:5 है, यानी कि वर्तमान का दिया हुआ है का मतलब वर्तमान से होता है। तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। उम्रों का योग कितना है? 81 साल। निश्चित राशि में दोनों का योग 81 साल है, रेशियो में योग कितना है? 9। 81 का तुलना 9 से करिएगा। अब देखिए, पूछ क्या रहा है, 9 साल के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा। 9 साल के बाद उम्रों का अनुपात क्या होगा? यहां से तो आप वर्तमान का निकाल सकते हैं, तो पहले वर्तमान का निकाल लीजिए। 4 से गुना करिएगा तो स्त्री का निकल जाएगा, और तुलना तो करवे करिएगा 81 का 9 से, और 5 से गुना कर दीजिएगा तो लड़की का निकल जाएगा। तो ये वर्तमान निकल गया। हमसे पूछा जा रहा है 9 साल बाद उनके उम्रों का अनुपात, तो क्या करिए, इसमें भी 9 जोड़ दीजिए और इसमें भी 9 जोड़ दीजिए। 9 साल बाद के उम्र निकल गया और इसके बीच अनुपात प्रकट कर दीजिए, हो गया। 9 से 9 81, 9 से कटेगा 9 बार में, 9 चौक 36, 36 और 9 कितना होगा? 45 अनुपात 45 और 9 54। अब काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 6 1 54, कितना हो गया? 5:6। 4 नंबर क्वेश्चन है, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। 7:4 है का मतलब वर्तमान से है।
वर्तमान में अनुपात इतना दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, उनके उम्रों का योग 44 साल है। उम्रों का योग जो है 44 साल है। निश्चित राशि में योग है 44, रेशियो में योग कितना है 7 4 11, यानी कि 11 रेशियो का मान है 44। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 11 से काटिएगा 4 बार में, एक रेशियो का मान कितना है 4। अब देखिए कहता है कि 8 साल बाद शंभु तथा कमल के उम्र का अनुपात क्या होगा। 8 साल बाद वर्तमान में कितना है पहले सो निकाल लीजिए। एक रेशियो का मान 4 है, एक रेशियो का मान 4 है, तो 7 रेशियो का मान कितना होगा, 7 चौक 28, और 4 रेशियो का मान, एक रेशियो का मान 4, तो 4 रेशियो का मान 4 चौका 16। अब देखिए वर्तमान में निकल गया कमल और शंभु का आयु निकल गया 28 वर्ष और 16 वर्ष। हमसे पूछा जा रहा है 8 साल बाद शंभु तथा कमल के उम्र का अनुपात। शंभु तथा कमल के उम्र का अनुपात कब का, 8 साल बाद का। 8 साल बाद का पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्तमान में शंभु है 16 वर्ष के, 8 साल बाद कितना होगा, 24 वर्ष का हो जाएगा अनुपात। ये जो कमल है वर्तमान में 28 वर्ष का है, 8 वर्ष बाद का कितना होगा, 8 वर्ष बाद हो जाएगा 36 वर्ष का। अब काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, कितना हो गया 2:3। 5 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। 4 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है। तो समझिएगा दोस्तों, अनुपात जिस समय का दिया हुआ रहेगा, अनुपात जिस समय का दिया हुआ रहेगा, निश्चित राशि को उसी समय में परिवर्तित कर दीजिएगा। यहाँ पर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष दिया हुआ है, तो क्या करिए, वर्तमान में योग कितना होगा सबसे पहले उसको निकाल लीजिए। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो वर्तमान में कितना होगा, एक के लिए 4 माइनस करिएगा, यहाँ पर 2 व्यक्ति है तो 8 माइनस हो जाएगा, यानी कि 72 होगा। वर्तमान में दोनों का योग कितना होगा, 72। वर्तमान में दोनों का योग 72 होगा। रेशियो में दोनों का योग कितना है, 9, यानी कि 9 रेशियो का मान है 72, तो एक रेशियो का मान होगा 8। एक रेशियो का मान हो जाएगा 8। तो वर्तमान में निकाल लीजिए चंद्रिका और गोमती का आयु कितना होगा। एक रेशियो का मान 8, तो 4 रेशियो का मान 4 8 32, और 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि चंद्रिका वर्तमान में 32 वर्ष के हैं और गोमती 40 वर्ष के। आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद कितना होगा। 4 साल बाद आयु का अनुपात पूछ रहा है। चंद्रिका और गोमती की आयु का अनुपात 4 साल बाद कितना होगा। वर्तमान में चंद्रिका 32 वर्ष के हैं, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 32 और 4 36 अनुपात। गोमती है 40 का, 4 साल बाद हो जाएगा 44 के। अब काट दीजिए, 4 9 36 और 4 से काटिएगा 11 बार में, कितना हो गया 9:11। अगला 3 प्रश्न एक ही तरह का है, 6 7 और 8। सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन को हम बतलाते हैं, समझिएगा। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है। अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है जितना अनिल से बड़ा है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं।
अगर भूषण से यह 5 वर्ष छोटा होगा तो अनिल से 5 वर्ष बड़ा होगा। भूषण से अगर 2 वर्ष छोटा होगा अरुण तो अनिल से 2 वर्ष बड़ा होगा। यानी कि दोनों पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। आप एवरेज के अंदर पढ़े होंगे, जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। आप औसत का मतलब यह भी जानते होंगे, जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर समान हो, तो औसत का मतलब ठीक बीच में होता है। तो समझिएगा, यहां पर दिया हुआ है यदि भूषण और अनिल के आयु का योग, यदि भूषण और अनिल के आयु का योग 58 वर्ष है, तो हम औसत बराबर तो जानबे करते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कि दोनों का योग, प्रथम पद और अंतिम पद का योग। यहां पर योग पहले से ही दिया हुआ है 58 और बट्टा में 2 करते हैं तो औसत निकल जाता है, यानी कि बीच वाला निकल जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4 दूना 18, यानी कि 29 वर्ष। तो कहता है अरुण की आयु क्या होगी? अरुण बीच में तो है ही, अरुण कितने वर्ष का हो जाएगा? 29 वर्ष का हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। जितना वह मुकेश से बड़ा है, यानी कि दोनों पदों के बीच का अंतर समान है, तो औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 करिएगा तो बीच वाला निकल जाएगा, यानी कि औसत निकल जाएगा। तो देखिए उसके बाद बोला है यदि राजेश और मुकेश के उम्रों का योग, यदि राजेश और मुकेश के उम्रों का योग करके पहले से दिया हुआ है, ये है 48 साल है, योग अब बट्टा में 2 कर दीजिए तो बीच वाला निकल जाएगा, यानी कि 24 वर्ष। तो कहता है राकेश की आयु क्या होगी? यानी कि 24 वर्ष होगी। आपको याद रखना है दोस्तों, जब दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करिएगा तो औसत निकल जाएगा, और औसत का मतलब ठीक बीच में भी होता है। तो यही तो पूछ रहा था, तो निकल गया 24 वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन है। अशोक विमल से उतना ही छोटा है। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। जितना वह अरुण से बड़ा है, यानी कि दोनों पदों के बीच का अंतर समान है, तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2 करिएगा तो बीच वाला निकल जाएगा। तो देखिए कहता है अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 है। अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 पहले से दिया हुआ है, बस आप 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 20 बार में लगेगा। तो अशोक की उम्र क्या है? तो 20 साल, 20 वर्ष अशोक की उम्र निकल गई। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। तो बताएं कि अमर की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? अमर का निकालना है वर्तमान में। तो समझिएगा दोस्तों, वर्तमान से 3 वर्ष बाद ले जा रहे हैं, वर्तमान से 3 वर्ष बाद ले जा रहे हैं, यानी कि निश्चित राशि में 3 की वृद्धि कर रहे हैं दोनों में ना। इसका मतलब रेशियो में यहां पर जितना बढ़ के आना चाहिए
उतना ही बढ़ के यहाँ पर भी आना चाहिए। दोनों में समान संख्या की वृद्धि कर रहे हैं। तो देखिए 2 से हो गया 3 यानी कि 1 बढ़ रहा है, 3 से हो गया 4 यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है। पहले से अंतर समान है, अंतर समान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अंतर समान नहीं होता तो अंतर समान करने का रूल होता है नीचे के रेशियो के अंतर से ऊपर के रेशियो में गुना, और ऊपर के रेशियो के अंतर से नीचे के रेशियो में गुना कर दीजिएगा तो अंतर समान हो जाता है। यहाँ पर पहले से ही समान है। अब देखिए निश्चित राशि ढूंढिए। निश्चित राशि यहाँ पर कितना है? निश्चित राशि है 3 वर्ष। कैसे समझना है? वर्तमान से 3 वर्ष बाद ले जा रहे हैं, यानी कि निश्चित राशि में 3 की वृद्धि हो रहा है। निश्चित राशि में 3 की वृद्धि हो रहा है। रेशियो में कितना का वृद्धि हो रहा है? रेशियो में 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 1 रेशियो का मान है 3। 1 रेशियो का मान है 3। तो पूछ रहा है अमर की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि 2 रेशियो का मान पूछ रहा है। तो 2 रेशियो का मान निकालने के लिए क्या करिएगा? इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो इधर 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 वर्ष। इसी को हम डायरेक्ट आपको सिखला चुके हैं, कैसे करिएगा। देखिए निश्चित राशि में 3 की वृद्धि, रेशियो में 1 की वृद्धि, तो 3 का तुलना 1 से करिएगा और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। अमर का पूछ रहा है वर्तमान में कितना होगा, तो 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। दोनों एक ही बात है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात। कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6:5 था। 4 साल बाद 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान आयु कितना है? सुरेश की वर्तमान आयु निकालना है। समझिएगा दोस्तों, 6 साल पहले से 4 साल बाद ले जा रहे हैं। 6 साल पहले से 4 साल बाद ले जा रहे हैं। दोनों को 6 साल पहले से 4 साल बाद ले जा रहे हैं, यानी कि दोनों में समान संख्या जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जितना बढ़ के आना चाहिए उतना ही यहाँ भी रेशियो बढ़ के आना चाहिए। तो देखिए तो क्या अंतर समान है? 6 से 11 हो रहा है, 5 की वृद्धि। यहाँ पर 5 से 10, यहाँ भी 5 की वृद्धि। पहले से ही अंतर समान है, अंतर समान करने की आवश्यकता नहीं है। अब निश्चित राशि ढूंढिए। देखिए 6 साल पहले से 4 साल बाद ले जाइएगा तो निश्चित राशि में कितना की वृद्धि हुआ? निश्चित राशि में 10 की वृद्धि हुआ। ऐसे समझिए ना, 6 साल पहले से वर्तमान में आइएगा तो 6 जोड़िएगा, फिर 4 साल बाद ले जाइएगा तो 4 और जोड़िएगा, टोटल कितना जोड़िएगा? 10। निश्चित राशि में 10 की वृद्धि, रेशियो में 5 की वृद्धि। 10 का तुलना कर दिए 5 से। अब जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। सुरेश का पूछ रहा है तो क्या करिएगा? 5 से गुना कर दीजिए। तो सुरेश का तो निकला, लेकिन 6 साल पहले का निकला। 6 साल पहले का निकला, हमको वर्तमान का निकालना है। तो क्या करिएगा? इसमें 6 जोड़ दीजिए। 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 6 16 वर्ष। सुरेश वर्तमान में 16 वर्ष के हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। 20 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी कि ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 था। 4:3 था। तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी? तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी? ए का पूछा जा रहा है। तो समझिएगा दोस्तों, 20 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो जिस समय का दिया हुआ रहेगा निश्चित राशि को उसी समय में परिवर्तित कर दीजिएगा। ए और बी के वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 110 वर्ष। 110 वर्ष दिया हुआ है वर्तमान आयु का योग। तो 20 वर्ष पहले
उसके आयु का योग कितना होगा। तो वर्तमान से 20 वर्ष पहले जाइएगा तो एक के लिए 20 माइनस करिएगा, यहां पर दो गो व्यक्ति है, योग के रूप में दिया हुआ है तो 40 माइनस इसमें से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 70। 70 वर्ष, 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले ए और बी के आयु का योग कितना होगा 70 वर्ष। रेशियो में कितना है 4 और 3 7। ए का पूछ रहा है तो क्या करिएगा 4 से गुना करिएगा, 7 से 7 दाही 70, 10 चौक 40 वर्ष। 40 वर्ष, 20 वर्ष पहले ए 40 वर्ष का था, तो पूछ रहा है ए की आयु वर्ष में क्या होगी, यानी कि वर्तमान में क्या होगी सो पूछा जा रहा है। 20 वर्ष पहले 40 साल के, तो वर्तमान में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 यानी कि 60 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में। 12 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। 10 साल पहले, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, सी को 1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, हो गया 10:1। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो बी की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। समझिएगा दोस्तों, 10 साल पहले से वर्तमान में आ रहे हैं, यानी कि निश्चित राशि में 10 का वृद्धि हो रहा है, दोनों में 10 का वृद्धि हो रहा है। तो यहां पर जितना बढ़ करके आना चाहिए उतना ही यहां भी बढ़ के आना चाहिए, जबकि यहां पर घटिए जा रहा है और यहां पर समान है, तो अंतर समान नहीं है। सबसे पहले आप अंतर समान करिएगा। अंतर समान करने का रूल होता है नीचे के रेशियो के अंतर से ऊपर के रेशियो में गुना और ऊपर के रेशियो के अंतर से नीचे के रेशियो में गुना। तो देखिए नीचे के रेशियो में कितने का अंतर है 3 का अंतर, 4 और 1 में 3 का अंतर है, तो ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए। ऊपर के रेशियो में कितने का अंतर है 10 और 1 में 9 का अंतर, तो नीचे में 9 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अंतर समान हो गया, 10 तिहाई 30, 30 से हो गया 9 चौक 36 यानी कि 6 बढ़ा, कितना बढ़ा 6, 3 से हो गया 9, कितना बढ़ा 6, अंतर समान हो गया। अब देखिए निश्चित राशि ढूंढिएगा, 10 साल पहले से वर्तमान में आए हैं, यानी कि निश्चित राशि में 10 की वृद्धि हुआ है। रेशियो में कितना की वृद्धि हुआ है 6 का, 10 का तुलना कर दिए 6 से। बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान में यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, ये है 9 चौक 36 से इसमें गुना कर दीजिए, 6 से काटिएगा, 6 6 1 36, 10 6 60 वर्ष। बी का निकल गया, ये किसका निकल गया बी का वर्तमान में 60 वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन अब समझिएगा। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी थी। 6 साल पहले, 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी थी। ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी थी, इसको 1 और इसको 2 ले लिए। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी, बी की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। तो देखिए ना 6 साल पहले से वर्तमान में आ रहे हैं, यानी कि निश्चित राशि में 6 की वृद्धि कर रहे हैं, दोनों में ना 6 की वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जितना बढ़ के आना चाहिए उतना ही बढ़ करके यहाँ भी आना चाहिए। दोनों में समान संख्या की वृद्धि हो रहा है तो दोनों जगह अंतर समान होना चाहिए। देखिए ना 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ रहा है, 1 से 3 हो गया, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, तो पहले से ही समान है अंतर। अब देखिए निश्चित राशि कितना है 6 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तो 6 की वृद्धि किए हैं। रेशियो में कितना की वृद्धि हुआ है 2 का,
तो 6 का तुलना कर दिए 2 से। अब पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 3 से गुना कर दीजिए। 2 से काटिएगा 2 तिहाई 6 यानी कि 3 तिहाई 9 वर्ष। बी के वर्तमान आयु निकल गया 9 वर्ष।